कक्षा 12 के विद्यार्थियों, प्रथम अध्याय में आज हमारा बिंदु रहेगा ऋण की अवधारणा। जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया है कि हमारे पर 3 प्रकार के ऋण है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये लिखा गया है कि बालक जब जन्म लेता है तो उस पर वो पहले से ही वो ऋणी हो जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद के अंदर भी इनकी चर्चा की गई, इस लोक के बारे में, परलोक के बारे में। और एक उर ऋण की बात की गई। उर ऋण में सुख निहित है, यानी कि जब ऋण आप मुक्त हो जाओगे, ऋणों से मुक्त हो जाओगे, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। तो इन ऋणों का क्या उद्देश्य है? जैसा कि इसके अंदर लिखा गया है कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दर्शाना, सामाजिक दायित्व को पूरा करना और मूल्य संरक्षण करना। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल्यों का संरक्षण कर सके, हर एक जो अस्तित्व है उसको आगे से आगे ले जा सके, वो इसका उद्देश्य है। 3 प्रकार के ऋण में पहला ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब जब हम इस संसार में आए हैं तो हम ऐसे ही नहीं आए, हमारे को इस संसार में लाया गया है। यदि हमारे को इस संसार में लाया गया है तो निश्चित ही हमारे पर किसी का ऋण है, तो वो ऋण कहलाता है, अपने माता पिता के प्रति जो ऋण है वो है पितृ ऋण। अब पितृ ऋण की उऋण प्रक्रिया क्या है? उऋण का मतलब कैसे ऋणों से मुक्त हो सकते हैं? विवाह करना, वंश परंपरा को बढ़ाना और संतान का भरण पोषण करना, संतान उत्पन्न करना। अगर ये प्रक्रिया होगी तब हम पितृ ऋण से उऋण हो सकेंगे। अब है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब जो ज्ञान हमें ऋषियों द्वारा, ऋषि ऋण को गुरु ऋण के नाम से भी जाना जाता है, कि जो ज्ञान हमें ऋषियों द्वारा प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान हम ऋषियों से प्राप्त करते हैं, इसका मतलब हमारे पर वो ऋण भी चढ़ जाता है। तो इस प्रकार का ऋण ऋषि ऋण के अंतर्गत आता है। इसकी उऋण प्रक्रिया क्या है? ज्ञान को बनाए रखना, जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उस ज्ञान को बनाए रखना, उसका संवर्धन करना, सभी शास्त्रों का अध्ययन करना और इसी परंपरा को आगे बढ़ाना। जब हम ये करेंगे तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आप इससे और अच्छी तरह समझ ही सकते हो। इसके बाद तीसरा जो अंतिम ऋण है वो है देव ऋण। देव ऋण का अर्थ है कि प्रकृति में बहुत सारे तत्व है, जैसे कि अग्नि है, जल है, वायु है, हम और इनको हमेशा ही देवताओं के रूप में पूजता है। इसके अलावा प्रकृति के बाहर के भी जो भी देवताओं की जो अवधारणा की गई, इन सभी का हमारे पर, क्योंकि हम इनसे कोई न कोई चीज़ प्राप्त करते रहते हैं, तो ये भी एक ऋण बनता है जिसको देव ऋण के नाम से जाना जाता है। इसकी उऋण प्रक्रिया क्या है? इस ऋण से मुक्त होने की प्रक्रिया है कि मनुष्य द्वारा पशु पक्षियों को भोजन देना, सूर्य की वंदना करना, पर्यावरण संरक्षण का कार्य करना, यज्ञ करना। अब एक इसमें आप नया जोड़ सकते हो कि पर्यावरण संरक्षण में अगर हम पौधारोपण भी करते हैं या पौधों की रक्षा करते हैं या पर्यावरण के प्रति जो भी कुछ करते हैं वो आपको देव ऋण से मुक्ति दिलाते हैं। तो इस तरह से ये प्राचीन काल में जो भी ऋण है उसकी अवधारणा मैंने आपके सामने रखी। तो शतपथ ब्राह्मण का आप उल्लेख कर सकते हो, यहाँ पे ऋग्वेद का उल्लेख दे सकते हैं। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।